जब यीशु मसीह आएंगे तो उनके जो संत हैं, जो उनके लहू से धोए गए और जो तैयार हैं और जो उसके आने को प्रिय जानते हैं, उनको वो अपने साथ ले जाएंगे। ये इसको रैप्चर कहते हैं या उठा लिए जाना कहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि बच्चों का क्या होगा, वो तो शायद छूट जाएंगे पीछे। लेकिन वचन ऐसा कहता है, ये जो है ये लूका का किताब का मैं 18वें अध्याय में हूँ। 18वें अध्याय का 16वां वचन में लिखा है, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालक मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ। कौन कह रहा है? खुदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो सब कुछ जानता है, जिसने सब कुछ अपने लिए रचा है ना, और उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और समय और काल सब उसके हाथ में है। वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा, वो उसमें कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा, कभी प्रवेश करने ना पाएगा, है ना। तो यहाँ जो है, अगर बच्चे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अगर बच्चे रैप्चर में नहीं जाएंगे, उठा लिए नहीं यीशु मसीह के आगमन पर अगर नहीं जाने वाले होते, तो यीशु मसीह इस बात को यहाँ पर नहीं कहता। यीशु मसीह के जन्म के समय की जैसे घटनाएं बहुत सारी है जो इन अंतिम दिनों में है। उस समय जनगणना थी। ये 2021 साल जो है ये जनगणना का है ना। और ये जो है यीशु मसीह के आगमन का समय भी है। बहुत लोग उस समय भी मरे थे, बहुत लोग इस समय भी मर रहे हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। 18वें वचन में मत्ती के दूसरा कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होने न चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं। इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको समझिए इस बात को। उस समय तो जो हेरोद राजा था, उसने बच्चों को मरवाया था। 2 साल के, देखो यहाँ लिखा है कि सब लड़कों को जो 2 वर्ष के हैं या उससे चाहिए मरवा डाला था हेरोदेस ने। ठीक है, यहाँ पर ये घटना जो है इतिहास में हो चुकी है। लेकिन ये जो यहाँ लिखा है, यहाँ उस बात को भी लिखा हुआ है कि उस समय बच्चे मार डाले गए, इसके लिए उनकी माएँ जो है रो रही हैं और शांत नहीं होना चाहती। क्योंकि वो बच्चे नहीं रहे। देखो, ये बच्चे, हम कहते हैं कोई जब मर जाता है हम कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति नहीं रहा। लेकिन यहाँ जो है, एक तो का जो टेंस है, वो ये जो है ये आने वाले समय के बारे में है, क्योंकि वे हैं नहीं, वे थे नहीं है, वे हैं नहीं। और यहाँ ये नहीं लिखा है कि वे मर गए, वो लिखा है कि वे हैं नहीं। जिस प्रकार जब एलिया स्वर्ग पर उठा लिए जाने वाला था, तो जो एलीशा था उसको लोग बोला करते थे, तुझे पता है क्या कि तेरा जो स्वामी है उठा लिए जाने वाला है। तो लोगों को मालूम था उस समय कि उठा लिए जाने का मतलब क्या होता है। पुराने ज़माने में भी मालूम था, आज भी लोगों को मालूम है। और वो परमेश्वर के साथ वो एक साथ चला गया, अग्नि में घोड़ों के रथ के साथ वो चला गया। हनोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वो लोप हो गया, गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। वो था और फिर नहीं रहा, है ना। नहीं रहा, नॉट इन द सेंस मर गया, लेकिन वो था नहीं। उसके बाद वो अस्तित्व में नहीं, दूसरे शरीर में चला गया, जिस शरीर में परमेश्वर ने उसको वहाँ से उठा लिया। इस यहाँ जो है, जब यीशु मसीह का आगमन आजकल कभी भी हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे नहीं रहेंगे। कहने का मतलब वे मरेंगे नहीं, वो गायब हो जाएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जब वो गायब होंगे तो उनकी माएँ जो हैं, जो यीशु मसीह के आगमन में नहीं गई, पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को समर्पण नहीं किया था, और कई माएँ जो इस सच्चाई को भी नहीं जानती हैं कि उनके बच्चों के साथ होने क्या वाला है, वो भी
ये बहुत बड़ा विलाप होगा पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि लोग अपने बच्चों को ढूँढेंगे। देखो, इसमें कोई धर्म की बात नहीं आ रही है। बच्चे बच्चे होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। रिलीजन जो है वो इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। यीशु मसीह ने एक राह बनाया, एक मार्ग बनाया, एक पंथ बनाया है ना? उसमें कोई सब लोग जो है किसी भी धर्म के, सबके लिए उसमें न्योता है, इन्विटेशन है कि वे सच्चे परमेश्वर को माने, और उसके साथ में जब वो दिन आ जाए, जब प्रभु का दिन आ जाए, तो उसके साथ चले जाएं। ये सबके लिए एक खुला हुआ एक आमंत्रण है ना? स्वीकार हम करते हैं या नहीं करते, इसके ऊपर हमारा जो है भविष्य डिपेंड करता है कि हम या तो स्वर्ग में चले जाएं, और या तो पृथ्वी के ऊपर जो है विनाश 3.5 साल, उसके बाद 3.5 साल, 7 साल जो है महाक्लेश रहें, और उसके बाद 7 साल के बाद पृथ्वी नाश होने ही वाली है। उसके बाद में यीशु मसीह का राज्य 1000 साल के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, है ना? तो पृथ्वी का नाश होने का मतलब ये नहीं कि ये ग्रह नाश होगा। पृथ्वी का नाश होने का मतलब है कि संसार, इसके जो रीति रिवाज हैं, इसमें जो लोग हैं, जो जान के हैं, वो नष्ट होंगे। ठीक है? यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे नहीं रहे हैं, है ना? क्योंकि वे हैं नहीं, ये गायब हो गए। ठीक है? इस बात को आप याद रखिए। अभी हम कुछ और बातों को देखने वाले हैं।